हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग बेहद खुश होंगे और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होंगे और बढ़ रहे होंगे प्रभु में। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा, आप सबको संभाल के रखा। हम मर मिट नहीं गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहोवा की महाकरुणा का फल है जो प्रतिदिन प्रतिभोर नहीं होती जाती है। उसकी करुणा ही महान है, जो हम लोगों के लिए प्रतिदिन प्रतिभोर नहीं होती जाती है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा। तो आज मैं कुछ मैसेज देने वाला हूँ आप लोग को। कुछ मैसेज, एक सुसमाचार का मैसेज देने वाला हूँ। एक नए विश्वासी, एक नए अगुआ, एक नए सुसमाचारक के लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ सताव के बारे में बात किया था, तो हमने ये बात किया था कि जैसा कि हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्ति दाता यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया है और हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है। तो बहुत सारे लोग हैं आज जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं और काफ़ी लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तो जैसे-जैसे हमारे संसार में, हमारे इस देश में अन्य जाति, बहुत सारे लोग अलग-अलग जाति से, अलग-अलग कुटुंब, अलग-अलग परिवार से, अलग-अलग देश से प्रभु के पास आ रहे हैं और जैसे-जैसे प्रभु के पास ऐसे लोग आ रहे हैं, बहुत सारा विरोध भी बढ़ता जा रहा है, बहुत सारा सताव भी बढ़ता जा रहा है। तो परमेश्वर ने पहले ही कहा कि मेरे कारण तुम्हें बहुत सारे लोग बैर करेंगे तुमसे। तो आज ये परमेश्वर ने जो कहा था कि मेरे कारण बहुत सारे लोग तुमसे बैर करेंगे, तो वाकई में बहुत सारे लोग हमसे बैर करते हैं। क्यों बैर करते हैं? क्योंकि हमने सत्य को जान लिया। और जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि जब सही रास्ते पे चलने लगते हैं तो लोग हमें बुरा भला बोलने लगते हैं, हमारा ताड़ना करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, हमें फंसाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और ऐसे ही यीशु मसीह जब आया था, उसको भी फंसाने के चक्कर में लोग पड़े रहते थे। हमेशा फरीसी सदूकी लोग हमेशा परमेश्वर को किसी न किसी बात पर फंसाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और ऐसे आज हम मसीह लोगों पर ऐसा अत्याचार होता है। लोग हमें बहुत-बहुत बातों पर उलझाते हैं, बहुत सारी ताड़नाएँ देते हैं, बहुत सारी बुराइयाँ करते हैं, हमारे लिए गड्ढा खोदते रहते हैं। हालेलुया! परमेश्वर मगर हमारे साथ में है, हमें डरना नहीं है। इस सताव के बढ़ते हुए समय में भी हम परमेश्वर में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि तुम ऐसी परीक्षाओं में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। इस अंत के समय में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमें परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। कैसे भी हालत आएगी, कैसी भी कंडीशन आएगी, मगर परमेश्वर हमें संभालेगा। कब संभालेगा? जब हम प्रभु में बने रहेंगे तब। आज मैं नए-नए विश्वासियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जैसे 1 साल के विश्वासी, 6 महीने के विश्वासी, साल भर के, 2 साल के और कभी-कभी तो 7 साल, 8-8 साल के विश्वासी हो जाते हो, मगर उनका जीवन नए ही तरीके से रहता है, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं गया है सही तरीके से। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, बहुत सारे लोग नए-नए जो विश्वासी होते हैं ना, उनके अंदर एक ऐसा उतावला होता है, ऐसा नए-नए अगुए, नए-नए सुसमाचारक जब उठते हैं तो लोग उनके वजह से बहुत सारा विरोध होने लगता है, क्योंकि वो सही सीक्रेट के अनुसार, सही परमेश्वर के स्वभाव में होकर के सेवा नहीं करते हैं, उस परमेश्वर के वचन से हट करके सेवा करते हैं, इसलिए ज़्यादा विरोध होता है कभी-कभी। मगर इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो, हमें जो भी करना है परमेश्वर के वचन में हो करके करना है। इसे जब अगर ऐसा हम करते हैं तो परमेश्वर से जो मांगते हैं हमें मिलता है। एक अच्छी सेवकाई मांग रहे हैं तो परमेश्वर हमें देगा। एक अच्छा सुसमाचारक बनना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। कब करेगा? जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तब। मगर आज हम देखते हैं नए-नए विश्वासी, उनका विश्वास कब आया कब नहीं, वो सुसमाचारक प्रचारक बन जाते हैं। अच्छी बात है, सुसमाचार बताना अच्छी बात है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, लोगों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि भाई वो लोग भी नए-नए जो रहेंगे वो धीरे-धीरे ही सीखेंगे। मगर उन नए लोगों को मैं लिए समझाना चाहता हूँ कि जैसे किसी घर में जा रहे हैं सुसमाचार बताने, कहीं लोगों के पास खड़े हैं, अन्य जातियों के पास खड़े हैं, तो हमें क्या करना है?
अगर हमें सुसमाचार बताना है तो किसी भी देवी देवताओं को टारगेट नहीं करना है, क्योंकि हम भी उसी धर्म में थे, हम भी उसी आस्था में विश्वास करते थे। मगर जैसे हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसी प्रकार हमने सत्य को जाना, सत्य हमें स्वतंत्र किया, और अब हम हमारे अंदर सत्य आने की वजह से स्वतंत्रता आ जाती है और हमारा विश्वास अटूट हो जाता है। और हमारा विश्वास कभी कभी इतना दिखावा हो जाता है कि हम विरोध कर बैठते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिखाने लगते हैं कि हाँ हमारा परमेश्वर ऐसा है वैसा, तुम्हारा क्या परमेश्वर है। मगर हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी दलदल में थे। तो हमें निंदा किसी की नहीं करना है, कभी भी सुसमाचार हमें बताने जाना है, उनसे बताना है कि यीशु आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उन्हें परमेश्वर का शब्द बताना है, भले विरोधी हो, कट्टर हो, कैसे भी हो, किसी भी जात धर्म का, मुझे उनसे टिप्पणी नहीं करना है। उन्हें ये नहीं कहना है भैया मैं तुमसे प्रेम करता, यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया है। हमें किसी से भी टिप्पणी नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना, उनके देवी देवताओं को तुच्छ नहीं समझना है, या ना तो उनके देवी देवताओं को टारगेट करना है, क्योंकि हम भी उसी में थे, हम भी उसी बुराइयों में थे, प्रभु में, उसी पूजा में थे। हम भी सोचते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, मगर नहीं, हम भी परमेश्वर के पास आए, हमारा विश्वास बढ़ा, और हम धीरे धीरे जानने लगे कि हाँ हमारा यीशु मसीह सच्चा है, और हम यीशु विश्वास करने लगे। तो ऐसा ही हमें भी उनको जाना है, बताना है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। और हमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, कभी कभी मसीह भाई लोग ऐसा होते हैं कि वो प्रभु को जाने, लोगों को चमत्कार देखे, लोगों को देखे कि हाँ यीशु मसीह मुर्दा जिंदा करता है, यीशु मसीह कोढ़े को शुद्ध करता है, कैंसर ठीक करता है, हाँ करता है। मगर परमेश्वर कहता है तेरा जैसा विश्वास हो। कभी कभी हम इतना दिखावा करने लगते हैं, नए नए विश्वासी हैं और इतना दिखावा करने लगते हैं कि हमारे अंदर वो विश्वास आ गया, मगर देखो भाई सबके अंदर वो अभिषिक्त नहीं है।